नाम की लूट है, राम नाम की लूट है। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। अंत समय पछताओगे जब तन जई छूट। राम भरोसा बैसिए सबसे मुजरा लेते। जैसा जिनको चाकरी वैसा ही फल दे। आइए एक भजन की ओर चलते हैं। भजो रे मने भजो रे मने राम चरण गुण गाऊं। भजो रे मन राम चरण गुण गाऊं। जय हो जय हो। भजो रे मन राम चरण गुण गाऊं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बहुत सा सुंदर प्यारा 2 अक्षर का नाम है। यह नाम को जपन करने से यह शरीर की आत्मा बेभाव साफ हो जाता है। 2 अक्षर का नाम है। 2 अक्षर की प्यारा नाम है, उनके रसे में पी लो। 2 अक्षर के प्यारा नाम है, अपने रसे में पी लो।
जंगल में सबरी पर खोलल नजरिया वृंदावन दर्शन पाई। ओ जंगल में सबरी पर खोलल नजरिया वृंदावन में दर्शन पाई। दर्शन पाई दर्शन पाई जब धन्य होई राम चरण गुण गाई। बजले राम चरण गुण गाओ। बोलिए प्रेम से आनंद कंत भगवान की जय। जय श्री सीताराम। हेलो हेलो आइए। हेलो अब कुछ हम सत्संग विषय की ओर चलते हैं। हम आपको रामचरितमानस से लक्ष्मण की शक्तिवान जो लग गया था, मैं आपको वहीं से यह विषय सुनाने के लिए जा रहा हूं। हमारी मैक को आवाज जहां तक हमारी माता बहन भाई बंधुओं श्रवण कर रहे होंगे और हमारी शब्द वाणी को अगर सुन रहे होंगे तो सुन करके पुण्य को भागी जरूर बनेंगे। कहा तुलसीदास जी महाराज अपनी पंक्ति में लिखा है, चार पहर नर काम करो, चार पहर नर काम करो, तीन पहर रहो सो, एक पहर भगवान की नाम लो, काहे न मुक्ति हो। प्रभु ने कहा कि चार पहर की दिन और रात है और चार पहर की दिन रात में तीन पहर मैं तुमसे छोड़ रहा हूं, तुम काम करो और आराम करो, लेकिन एक पहर भगवान का नाम जरूर लो। इसी में यह मुक्ति का कल्याण जो है तुम्हें मुक्ति मिलेगा और भगवान जो है आपको जीव आत्मा को शांति देगा। बाबू लेकिन एक पहर में भी मानव तैयार नहीं भेले ये भगवान के नाम लिखा थी, तब तुलसीदास जी महाराज फिर बता रहे हैं, एक घड़ी नहीं आधो घड़ी, आधा में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे क्रोध अपराध।
बाबू तुलसीदास जी महाराज अगर एक घड़ी में मानव सक्षम अगर नहीं भैलिए तो एक घड़ी नहीं आधो घड़ी आधो में बुनियाद तुलसी संगत साउट की हरे करोड़ अपराध। अगर एको घड़ी में अगर तोरा नाम लेके अगर क्षमता नहीं भय रहा ये साहस नहीं हो कम से कम चल तो काम कर तो प्रभु परमात्मा के नाम ले हो तोहरा हाजिरी बन जेता। लेकिन वो नाम लेके शांत तैयार नहीं भय रहे। परमात्मा या मानव शरीर या संसार में दिया कर्म करने के लिए। कहा तुम जो संसार में जा रहे हो या माया है और माया में तुम जो है अपना कर्म नहीं भुलाना। क्यों? यहाँ नाना प्रकार का चीज तुम्हें मिलेगा, नाना प्रकार की भांति से तुम्हें माया में फंसाना चाहेगा, लेकिन तुम माया में फंसना नहीं, क्योंकि तुम यह संसार में जा रहे हो कर्म करने के लिए। मैं तुम्हें वहां कर्म करने के लिए भेज रहा हूं। यह मनुष्य में जीव आत्मा पाने के लिए देवता ललायत है, हर जीवा जंत ललायत है। क्यों कि अगर मनुष्य में मुझे जन्म होता तो मैं भी नाना प्रकार का चीज खाता, नाना प्रकार की फल खाता, या देश विदेश में भी घूम करके ऋषि मुनि का दर्शन कर लेता। इसलिए सब ललायत है। या मानव जीवन ऐसा है, या मानव जीवन के लिए सब ललायत है। हर मानव को यह राम नाम को ही नाम से यह मानव को यह जीव आत्मा को शांति होगा। अगर राम नाम को भूल जाता है तो वह पीछे झूलता है। क्यों? कि राम नाम मंत्र ही ऐसा है जो कि टूटे हुए को जोड़ देता है। अगर राम नाम मंत्र आप नहीं लेते हैं तो आपका यह शरीर अधूरा हो जाता है। परिभाग मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ ये ग्रंथ गावा। जय हो सिया राम जय, जय हो सिया राम जय, हो सिया राम जय, जय हो सिया राम। बाबूजी बहुत कठिन से परमात्मा ने यह मानव तन यह संसार में दिया है और संसार में लेकर के आया है। आइए 101 रुपया का दान ग्राम चानन राजेश महतो व जीव आत्मा शांति के लिए दान स्वरूप में दिए हैं। सतगुरु की कृपा से, प्रभु राम की कृपा से उनको जीव आत्मा को शांति मिले। दाता की जय हो, दानी की जय हो। जियत रह दानी
जियत रहदानी जियत रहो की जियत रहो। आप सत्संग के बानी सुनत रहो। आप सत्संग के बानी बाबूजी यह जीव आत्मा शांति के लिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि धर्म की 4 चरण है। अगर धर्म की 4 चरण में आप चलते हैं तो आपका जीव आत्मा का शांति मिल जाता है। सबसे पहला धर्म है। अगर धर्म पर आप आते हैं तो आपके पास दया हो जाता है। दया और धर्म के पास आप आते हैं तो जो आपके पास दया आ जाता है तो दया से आप चले आते हैं दान के ऊपर। और दान जब हो जाता है तो दान से आप क्षमा के ऊपर आप जाते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज कहा कि धर्म की 4 चरण है। जो 4 चरण को लेकर के अगर चलता है तो जीव आत्मा को शांति मिल जाता है, मार्ग भटकने नहीं देता है। आप अगर इनको छोड़ देते हैं तो आप मार्ग को भटकते हैं। प्रभु राम ने कहा कि सबसे उत्तम धर्म है माता पिता गुरु की सेवा। आप अगर माता पिता गुरु को सेवा नहीं करते हैं तो आपका भक्ति कहीं भी सफल नहीं होता है। आप माता पिता को सेवा नहीं करते हैं तो आपका भक्ति सफल नहीं होता है। सबसे प्रथम तुलसी की रामायण में दिया है माता पिता और गुरु की सेवा। अगर माता पिता गुरु को सेवा नहीं करते हैं तो